मेरे दोस्त बुजुर्गो सहाबा हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब वजू फरमाते थे सहाबा दो काम करते, एक तो आपके वजू के तरीके को देखते थे, आपके पूरे अमल की नकल उतारते थे और आपसे वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, लेते हाथ पर चेहरे पर बदन पर मल लिया करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों आज अगर आप किसी से कहें कि आप वजू सही नहीं कर रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं होगा। मेरे नौजवानों आज मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 80% लोग वो हैं जिनका वजू सुन्नत के खिलाफ है, वजू सही करना नहीं जानते। लेकिन उनसे कहिए दाढ़ी सफेद हो गई कि आप वजू सीखिए किसी आलिम से, वो ये कहता है कि मौलाना इस्माइल के जमाना, मौलाना इस्माइल जानते मैं कैसा वजू करता था, मौलाना सिराज साजिदीन को पता मैं वजू कैसा करता था। मेरे दोस्तों हदीस में आता है हजरत हसनैन हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी है अच्छी तरह से वजू नहीं कर रहा है, उसके करीब गए। दोनों भाई करीब जाने के बाद कहा कि देखो ए बड़े मियाँ हम दोनों भाई हैं, हम दोनों का दावा ये है मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, मेरा भाई कहता है मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, हम दोनों वजू करते हैं, आप देख कर बतला दीजिए हम में से अच्छी तरह वजू कौन करता है। जब दोनों वजू करने लगते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ही सुन्नत के खिलाफ वजू कर रहा था, दोनों ने सुन्नत के मुताबिक वजू किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों मेरे जवानों आज वजू करने का तरीका हमें मालूम नहीं, हम जानते हैं 3 दफा धुल लिया, देखा देखी वजू करते हैं। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों अल्लाह के नबी रहमते कौनैन तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग हुए अल्लाह के नबी ने कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़िए तुम्हारी नमाज नहीं हुई। नमाज सहाबी की है। मेरे दोस्त बुजुर्गों सहाबी का सजदा, सहाबी का रुकू, सहाबी का क़ियाम हमसे बेहतर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों एक सहाबी का एक सजदा क़यामत तक आने वाली सारी उम्मतों के सजदों पर भारी है। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते नमाज नहीं हुई। 3 दफा के बाद आप खड़े हुए फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे देखो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज पढ़ोगे, अगर मेरे तरीके के मुताबिक पढ़ोगे। नमाज नमाज है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक है, रोजा रोजा है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक है, ज़कात ज़कात है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक है, हज हज है, वरना कोई अमल अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ हो काबिल कबूल नहीं है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया, एक तो वजू करना सी तरीका देखते थे। आज मेरे दोस्तों आज वजू खाने हर जगह बने हुए हैं, आज हर जगह आदमी वजू खाना बनाने के चक्कर में है, जितना पानी बर्बाद करते हैं मेरे फजूल खर्ची करते हैं। फुक़हा ने लिखा है पानी के बारे में वजू के अंदर अल इसराफ फिल मा व तक़दीरु फी, पानी का ज्यादा खर्च करना ये भी मकरू, एकदम कम खर्च करना यानी आधा लोटा खर्च करना ये भी मकरू है। एक एक तरीका अल्लाह के नबी ने बतला दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों किसी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा, आपने उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। आज कुल्ली कैसे करते हैं, मिसवाक कितने लोग करते हैं, नाक में पानी कितने लोग चढ़ाते हैं। हदीस में 2 लफ्ज हैं, एक है इस्तिंशाक एक है इस्तिंथार, नाक के नरम हिस्से तक पानी ले जाना, साफ करके हवा के साथ पानी को निकाल लेना। मेरे नबी ने बतला दिया तरीका, अल्लाह के नबी ने बताया कौन कर रहा है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों वजू अच्छी तरह कौन कर रहा है। हमने टैप खोला 3 दफा हाथ गुजार दिया, हम समझते 3 दफा हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों ये तो 1 दफा हमने गुजारा। वजू का पानी बर्बाद करने वालों तुम्हें पता भी है ये पानी आ रहा है कहाँ से, देने वाला कौन है, पानी भेजने वाला कौन। आपने बटन दबा दिया, आपने नल का दबा दिया, पानी आ गया। आप समझते हैं आप जाते हैं, कितने लोग हैं समाज सब लोग भी इंतजार में रहते हैं वजू मस्जिद में करेंगे। कहाँ लिखा है कि मस्जिद में वजू करा जाए। मेरे दोस्तों घर में वजू करके जाओगे, घर में सुन्नत पढ़ के जाओगे, एक
एक कदम पर अल्लाह ने सवाब लिखा है। आज कितने लोग हैं जो घरों में वजू करते हैं, कितने लोग हैं जो घरों में सुन्नतें पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारा काम मस्जिद में करेंगे। मेरे नौजवानों, अब मस्जिद आ भी जाते हैं, जरा से तकलीफ ही, घुटने में तकलीफ, कमर में तकलीफ, नवाब बैठ गया कुर्सी लेके बैठ जाता है। आज मस्जिदों में कुर्सी का फरमार है, जरा से तकलीफ हो जाती है, कुर्सी लेकर बैठ जाता है। मेरे नौजवानों, अगर बगैर किसी उज़्र शरई के अगर कुर्सी पर नमाज पढ़ता है, तेरी नमाज नहीं होगी। हजारों रकात पढ़ ले, नमाज तेरी कबूल नहीं। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अली के कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी, आप शारे शरीयत हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपको चलने की ताकत नहीं, पैर जमीन पे घिसटता है, कंधों पे हाथ रख के मस्जिद आते हैं। आप कुर्सी पर नहीं बैठे, आप नीचे बैठ जाते हैं। क्या आपसे ज्यादा कोई बीमार था? अल्लाह के नबी का पैर जमीन पे नहीं लग रहा है। मेरे दोस्तों, जमीन पे घिसट रहा था, आप सहाबा के कंधों पे आए हैं। उसके बावजूद आप तो शारे शरीयत थे, कुरान नाजिल हो रहा था, आप कुर्सी मंगा सकते थे, लेकिन आज मुसलमान है। मेरे नौजवानों, वही मुसलमान को कहिए कि घुटने में, आज मैं कहता हूं, अभी मैं एक जगह गया, मेरे दोस्त 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर, मैं नहीं जगह के नाम नहीं बताऊंगा, 12 या 13 आदमी जोहर की नमाज में थे कुर्सी पर। उसके बाद में जब निकाह पढ़ाने बैठा, उसमें से तकरीबन 8-9 आदमी आकर नीचे बैठकर निकाह में शरीक हुए। मेरे दोस्तों, वहां भी मैं बोला और मैंने कहा, याद रखो, अगर अपने नमाज की हिफाजत चाहते हो, कुर्सियां छोड़ो। मेरे नौजवानों, अगर तुम्हें तकलीफ है, पैर फैला दो किबले की तरफ, चौकोर बैठ जाओ सहारा लगा के। और मेरी एक बात और सुन लेना, फर्ज नमाज तो जमीन पर बैठकर पढ़ो। अगर तकलीफ है, नफिल सुन्नतें कुर्सी पर बैठ के पढ़ लो, लेकिन फर्ज नमाज जमीन पर पढ़ के बैठ के पढ़ो। शैतान ने तुम्हें दूर कर दिया, सज्जों से दूर कर दिया, अल्लाह के सामने झुकने से दूर कर दिया है। आज लोग समझते हैं हम सजदा कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, इस तरह से आजकल प्लास्टिक की टोपी मिलती है, मस्जिदों में लोग ला के रखते हैं सवाब की नीयत से। क्या प्लास्टिक की टोपी पहन के ससुराल जाओगे? नहीं। अल्लाह के घर बहुत आसान। लोग कहते हैं, जो लोग आएंगे फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्या उनके पास टोपी नहीं होगी? मुसलमान कैसा जिसके पास टोपी नहीं, मस्जिद की टोपी लेकर पढ़ेगा। आज तो कुछ पागल पैदा हुए, वो कहते हैं बगैर टोपी की नमाज हो जाती है। मेरे नौजवानों, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, अगर नबी के दीवाने हो, अगर तुम नबी के मोहब्बत के दावे में झूठे नहीं हो, आओ नबी का तरीका देखो, आओ नबी का फरमान देखो, नबी की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो। ये कहां की बात कर रहे हो? कोई कहेगा सऊदीया में है, अरब में कोई कर रहा है। अरब हमारा इस्लाम है, मजहब हमारा क्या है? इस्लाम है। फिर जैसे चांद के मौके पर लोग कहते हैं चांद हो गया, सऊदी में हो गया, हमारा हो जाए। क्यों भाई? सऊदी चांद है। सऊदी का हमारा कभी मतले के एतबार से बराबर भी होगा, एक दिन का फर्क भी होगा, 2 दिन का भी फर्क होगा। बाद लोग कहते हैं, अरे देखो चांद मोटा पतला, हदीस में आता आखिरी ज़माने में लोग ऐसे ही करेंगे। और देखो मोटा चांद, ये मौलवी लोग रोज़ा खिला दिन, रोज़ा तो रखते नहीं, अगर चांद मोटा है तो मौलवी पी के पीछे। मेरे दोस्तों, मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है, किसी महीने का चांद बारीक होगा, किसी महीने का मोटा होगा। अब मोटे पतले के चक्कर में पड़ गए, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मैं कहूँगा बगैर तुम कपड़ा उतार दो नमाज हो जाएगी। अफसोस है मुसलमानों, आज तुम सहूलत पसंद हो गए, तुम नेट से मज़हब को समझना चाहते हो, उलमा से समझो, उलमा के पास आओ। मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, और मरकज़ुल उलूम के मायनाज उस्ताद मेरे अज़ीज़ भी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुम, और बहुत कमाल के मुक़र्रिर भी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करे जोश जुनू और हो ज़्यादा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। इसी तरह हम सब के
चहीते शायर जनाब कारी क़बरुल इस्लाम साहब क़मर, ये भी आपको सुनाएंगे। और मैं सिर्फ कहा कि मजमा नहीं आया, मैंने कहा मुझे बिठा दो, 2 आदमी बिठा दो, ताकि कारी क़मर हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब हैं और लोग हैं, उनके लिए मजमा जमा हो जाए। असल तो उन्हीं की बात को सुनना है। मैं तो सिर्फ यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत में आया कि आपका ये इंतज़ाम देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मेरे नौजवानों, जिस तरह तुमने प्रोग्राम को ये कामयाबी की तरफ लेकर तुम जा रहे हो, मस्जिद को आबाद कर दो, मस्जिद में आ जाओ। सुबह की नमाज में उतनी लोग, जितने लोग जुमा में आते हैं, सारे के सारे सुबह में आ जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह इन जालिमों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला जालिम हुकूमतों के तसल्लुत को अल्लाह ख़त्म फरमाए। हम सब की एक एक ईमान वाले की हिफाजत फरमाए। ये मुल्क हम सब का है, ये प्यारा मुल्क है। अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अमन व अमान अता फरमाए। अल्लाह गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और इसी तरह आप जानते हैं इस महल्ले के गालिब थे और हमारे बड़े भी थे, मुरब्बी थे, जनाब मौलाना इम्तियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने मरहूमीन इस इलाक़े के, इस महल्ले के, हम सब के मरहूमीन, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। यहाँ के भी उलमा इकराम, अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना वलीउल्लाह हाशमी, ये इनका बार बार इसरार भी रहा, मेरे अज़ीज़ हैं और इसलिए मैं हाजिर हुआ। और भी उलमा इकराम यहाँ हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला गाज़ी साहब भी हैं और इस जलसे के सरपरस्त जनाब मुरब्बी मुकर्रम हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब भी दामत बरकातुहुम भी हैं। इसी तरह मुरब्बी मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह साहब क़ासमी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इन उलमा इकराम के ख़िताबात भी आएंगे। शायर साहब भी आपके दिलों को साफ़ करेंगे, मुनव्वर करेंगे। अल्लाह इस जलसे को कबूल फ़रमाए, जलसे के तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे घर वालों को हराम लुक़मे से महफूज फ़रमाए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फ़रमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी किब्र से, लालच से और गुनाहों से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।